नवमा पाठ। यहाँ पर पुनः अव्ययों के बारे में बताया गया है कि अव्यय जिस 7 विभक्तियों में, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में एक समान ही रहता है, जिसके कोई रूप नहीं चलते, अर्थात जिसका व्यय नहीं होता, जो परिवर्तित नहीं होता, वह अव्यय कहलाता है। तो अव्यय के बहुत सारे शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। अतः, इससे, इसलिए, अभितः, पास से, आरंभतः, शुरू से, इतः, यहाँ से, एकतः, एक से, इस प्रकार काफ़ी सारे शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर समयवाचक अव्यय भी दिए हुए हैं, जिनसे समय का बोध हो रहा है, और ये सभी अव्यय हैं। अचिरात, शीघ्र, नित्यम, लगातार, अद्य, आज, अधुना, है ना, अधुना या सांप्रतम यानी अभी, अहरदिन, अहरदिनम यानी प्रतिदिन। तो इस प्रकार ये बहुत सारे समय से संबंधित अव्यय भी यहाँ हैं। क्रिया विशेषण यहाँ दिए हुए हैं। तो क्रिया विशेषण क्या है? अभी तक हमने, हाँ, अहर दिनम है या अरह दिनम बोलेंगे? अहर दिनम बोलेंगे ना। जो रा की रेफ रहती है, जो रा की रेफ रहती है, जो ऊपर लगती है, उसका बस उसके एक पीछे उच्चारण होता है। ठीक है। और अहोरात्रम होगा क्या? वो रात दिन, अहोरात्रम ही तो लिखा है। हाँ, वही अहोरात्रम होगा, या इसका भी कुछ इसी अहर दिनम से जैसे? नहीं, अहोरात्रम ही लिखा है। ठीक। देखिए, ये दोनों विसर्गें, अहह धन दिन और अहह धन रात्र, है ना, माँ लगा लेना। अब यहाँ क्या हो गया? यहाँ विसर्ग के परे रा है, विसर्ग के परे रा है, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और यहाँ पे विसर्ग के परे दा है ना, घोष है, तो यहाँ पे वो होता है। इसका रात्रि के लिए क्या है? यहाँ पर जो अहर दिन है, तो नामी परो रम जो सूत्र है, उससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे विसर्ग का आधा रा होगा, तो ये विसर्ग का आधा रा ऊपर चला जाएगा, तो ये अहर दिन हो जाएगा। और अहोरात्रम में क्या है? अहोरात्रम में आपका सूत्र लगेगा कि विसर्ग के बाद यदि रा होता है, ठीक है, विसर्ग के बाद यदि रा होता है, इसका एक सूत्र है, हाँ, आहारादीनाम पत्यादिषु हैं, और फिर उसके बाद इससे अहरपति, अहन शब्द से विसर्ग के रकार का विकल्प से होता है, पति शब्द परे होने पे। अहोरात्रम जो है वो आपका सूत्र क्रमांक 115 से बनेगा। अहन के विसर्ग का रा आदेश हो जाता है और रेफ से भिन्न घोष स्वर परे होने पे, है ना। तो यहाँ पर ये है कि अहन शब्द के लिए 115 सूत्र से, कातंत्र के 115 नंबर के सूत्र से ये दोनों होते हैं कि यदि विसर्ग के बाद अहह शब्द के लिए विशेष रूप से हैं कि अह शब्द के बाद यदि रा को छोड़कर कोई अन्य घोष है तो विसर्ग का रा होगा, और यदि रा है तो विसर्ग को ओ होगा। ठीक है, ये 115 नंबर सूत्र है कातंत्र का, उससे ये अहर दिन और अहोरात्र ये दोनों होते हैं। ठीक है, ये भी हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? नहीं, सूत्र पढ़ रही थी मैं। ठीक है भैया जी। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है कि अभी तक हम जो देख रहे थे तो विशेषण अकेला देखा था। विशेषण क्या होता है कि विशेषण शब्दों की, अर्थात संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम आदि की, तो शब्द की विशेषता बताता है। किसी भी शब्द की, पुल्लिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग हो सकता है, नपुंसक लिंग हो सकता है, किसी भी प्रकार का वह शब्द हो सकता है, उसकी विशेषता बताता था।
लेकिन क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया शब्द से भिन्न होती है। वह जल्दी जल्दी खाता है, वह धीरे धीरे चलता है ना, वह अच्छे से देखता है, वह अच्छा बोलता है, वो अच्छा गाता है ना, वह कैसे पढ़ता है, वह सहज चलता है, वह जरूर से चलता है, वह जरूर से व्यायाम करता है ना, वह शायद ही खाता है। तो ये सब क्या है? वो व्यर्थ बोलता है। तो ये सब क्या है? बोलता है। कैसा बोलता है? व्यर्थ बोलता है, अच्छा बोलता है, धीरे धीरे बोलता है, जल्दी जल्दी बोलता है। तो ये बोलने के विशेषण है। तो क्रिया हो रही है, क्रिया का ये विशेषण है, तो ये क्रिया विशेषण है। ये क्रिया विशेषण भी अव्यय हैं और ये सभी दिए हुए हैं। जो अव्यय वाले क्रिया विशेषण हैं ये आपको दिए हुए हैं। अकस्मात, अचानक, वह अकस्मात आ गया, अचानक आ गया, अचानक से बिजली गिरी, ठीक है। अनायासेन, सहज, सहज रूप से। अन्योन्यम, आपस में, वे आपस में खेलते हैं, वे आपस में लड़ते हैं। अवश्यम, जरूर, वह जरूर पूजा करता है। इत्थम, इत्थम श्रीजन मंगलाष्टकमिदम, है ना। तो ऐसा, इस प्रकार, इत्थम एव, यों ही, उत्तरोत्तरम, आगे आगे, उत्तरोत्तरम पश्य, आगे आगे देखो, कथम, कैसे, कथमपि, किसी प्रकार, कदाचित, शायद, कदाचित वह आएगा, कदाचित उसने, कदाचित वह मंदिर गया होगा, है ना, तो कदाचित। किल, निश्चय से, तेन प्रकारेण, तैसे, दैवात, भाग्य से, नूनम, अवश्य ही, परस्परम, आपस में, बलात्, जबरदस्ती, मंदम मंदम, धीरे धीरे, यथा तथा, जैसे तैसे, येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, वृथा, व्यर्थ, व्यथा या व्यर्थम, दोनों का, व्यर्थ या वृथा, शनै शनै, क्रमशः, सत्वरम, जल्दी, सहसा, यकायक, संयोगात, इत्तेफाकिया, अर्थात संयोग से, स्वयं यानी खुद, हठात यानी जबरदस्ती। तो ये सभी क्रियाओं के विशेषण हैं, ठीक है। अब फिर ये कुछ क्रियाएं आपकी और दी हैं, कुप्यति, इन सब के रूप जो हैं वैसे ही चलेंगे, पठति, पठता, पठंती जैसे। तो कुप्यति यानी गुस्सा होता है, ये सभी आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो अनुवाद सहायक और नियम आए हैं 14, 15, 16, 17, इनको देखते हैं। क्या है ये नियम? नियम क्रमांक 15, नियम क्रमांक 15 कह रहा है कि किसी भी शब्द के अंत में तह लगा दो। तह लगा देने से ये पंचमी का अर्थ हो जाता है। और इसमें खास बात ये है कि ये तीनों वचन में चल जाएगा। इसमें आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं देखना। सह गृहात् आगच्छति, वह घर से आता है ना। तो गृहात् की जगह गृहतः भी लिख सकते हैं, वह घर से आता है। विद्यालयतः भी लिख सकते हैं, वह विद्यालय से आता है। तो यहाँ से का बोध हो जाता है, ठीक है। अब आपको किसी नगर के, जैसे काशी, अब काशी का नहीं समझ में आ रहा पंचमी क्या होगी, तो काशीतः, सह काशीतः आगच्छति, वह काशी से आया है, आता है। सह भारततः आगच्छति, वह भारत देश से आया है। तो तह लगा देने से का बोध हो जाता है, ठीक है। पंचमी विभक्ति का बोध हो जाता है यहाँ पे। फिर अभितः, नियम क्रमांक 15, अभितः, परितः, अंतरिण, प्रति, हा और धिक, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। तो धिक, धिक अर्थात धिक्कार हो, तो जिसको धिक्कार दिया जा रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति होएगी, है ना। जैसे
अधमम धिक, अधम व्यक्ति को धिक्कार हो। ठीक है, भैया किसी और ने स्क्रीन शेयर की हुई है, प्रशांति इज प्रेजेंट, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ भैया जी, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अब दिख रही है? जी भैया जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि धिक जो है, धिक के साथ द्वितीय विभक्ति रहेगी। हा, धिक यानी धिक्कार हो। आवाज नहीं आ रही भैया जी। आवाज आपको नहीं आ रही कि किसी को भी नहीं आ रही? हमें तो आ रही है भैया जी। आप रीजॉइन हो जाइए एक बार, आप डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कीजिए एक बार, है ना। ठीक है, हा, हा यानी खेद है, खेद है। तो जिसके ऊपर खेद किया जा रहा है उसमें भी द्वितीय विभक्ति लगेगी, जैसे नास्तिकम हा, नास्तिक के ऊपर खेद है। कोई का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। नास्तिकम हा, नास्तिक के लिए खेद है, नास्तिक को खेद है। ठीक है, तो व्यवधानम हा, व्यवधान के लिए खेद है, व्यवधान हुआ आपको, उसके लिए हमें खेद है। तो इस प्रकार से, ठीक है। प्रति, प्रति यानी होता है की ओर। आवाज नहीं आ रही है। आवाज दे रहे हैं सर। हमें तो आ रही है दीदी। बाकी सभी को आ रही है, आप अपने लेवल पे एक बार चेक कीजिए, है ना। दीदी आप रीजॉइन कर लीजिए। प्रति, प्रति का होता है की ओर, की ओर। देखिए, एक होता है टू और एक होता है टुवर्ड्स, टू और टुवर्ड्स, है ना। तो मैं अहम ग्रामम गच्छामि, मैं गांव जाता हूँ, है ना। तो मैं स्पेसिफिक गांव ही जा रहा हूँ। अहम ग्रामम प्रति गच्छामि, मैं गांव की ओर जा रहा हूँ। अहम मंदिरम प्रति गच्छामि, मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ, मतलब जिस डायरेक्शन में मंदिर है उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मंदिर जाऊंगा कि नहीं ये नहीं है निश्चित, है ना। तो अहम मंदिरम गच्छामि, मैं मंदिर जा रहा हूँ। अहम मंदिरम प्रति गच्छामि, मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ। तो प्रति जहाँ लगेगा तो जिसकी ओर जाया जा रहा है उसमें भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। बोल हम रहे हैं की ओर, लेकिन विभक्ति होगी द्वितीय। यहाँ पे षष्ठी का बोध होता है लेकिन द्वितीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, क्लियर है ये? यहाँ तक कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे फिर हमारे पास आता है परितः अभितः। जी अंतरीण और अंतरा का भी कोई एग्जांपल बता दीजिए। हाँ, सबके बता रहा हूँ, अभी तक जो पढ़े हैं उनमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। देखिए, अंतरेण, ठीक है, अंतरेण जो है इसमें अंतरा नहीं दिया है ना, अंतरा नहीं दिया, ठीक है। आपके पास एक शब्द है अंतरेण, अंतरा आपने अलग से लिखवाया था। हाँ, तो अंतरेण जो शब्द है इसका अर्थ है बिना। ज्ञानम अंतरेण ना सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है ना।
ज्ञानम अंतरेण न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। तो जिस चीज के बिना आप बोल रहे हैं, त्वाम अंतरेण सभा न भाति। क्या अर्थ होगा इसका? त्वाम अंतरेण, तुम्हारे बिना, हाँ सभा तुम्हारे शोभा, बिना सभा नहीं शोभती है। हाँ सभा शोभा नहीं देती, सभा नहीं शोभती, मतलब तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है ना। तो इस प्रकार ये अंतरेण कई तरीके से उपयोग कर दे सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद और क्या शब्द दिया है? अभितः और परितः। तो ये अभितः और परितः जो शब्द हैं, इनका अर्थ होता है दोनों ओर और सभी ओर। अभितः यानी दोनों ओर और परितः यानी चारों ओर। यस, ठीक है। तो मार्गम अभितः, मार्ग के दोनों ओर वृक्षाः भैया जी, ये जो अव्यय दे रखे हैं उसमें अभितः पास भी लिखा है वहां पर। फिफ्टी पेज पर जो दूसरा ही वर्ड है अभितः। हाँ, ये अभितः से, ये जो अभितः है इससे पास से और अभितः दोनों ओर, ये दोनों ही अर्थ इसके होते हैं। तो यहाँ पर जो पास से अर्थ है ये प्रसंग के अनुसार रहेगा, है ना, कि कैसा प्रसंग चल रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि जैसे एक प्रकार से देखें तो एक ही रहता है कि मार्ग के पास से ही वृक्ष है, तो मार्ग के दोनों ओर वृक्ष है, ठीक है ना। तो वो अभितः का हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्रसंग चल रहा है, उस हिसाब से दोनों ओर और पास से दोनों अर्थ लगाए जा सकते हैं। और परितः, परितः में सभी ओर, तो गृहम परितः वृक्षाः सन्ति, घर के चारों ओर सभी ओर वृक्ष हैं। मंदिरम परितः जनाः सन्ति, मंदिर के चारों ओर लोग हैं, सभी ओर लोग हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक शब्द और ले लीजिए, अंतरा, है ना। अंतरा का अर्थ होता है बीच में। अंतरा का अर्थ बीच में, तो जिन दो चीज़ों के बीच में है उनमें भी द्वितीया लगेगी। जैसे गंगाम यमुनाम च, गंगा और यमुना, अंतरा, गंगा और यमुना के बीच में प्रयागः अस्ति, प्रयाग है। गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है, ठीक है। तो इस प्रकार ये अंतरा शब्द का भी प्रयोग होता है। तो इन सब में जिनके बीच में, जिनके चारों ओर, जिसके दोनों ओर, जिसके पास में, जिसके बिना, जिसके प्रति खेद है, जिसको धिक्कार है, इन सभी में द्वितीया विभक्ति लगेगी, ठीक। अब नियम क्रमांक 16, 16वां नियम क्या है? 16वां नियम है नमः। वहाँ नम अकेला दिख रहा है, उसमें विसर्ग लगा लीजिएगा। नमः, स्वाहा, स्वस्ति, अलम, बलि, हित और सुख, इन शब्दों से स्प्रह धातु से
क्रोधार्थक धातु से, द्रोहार्थक धातु से, ईर्ष्यार्थक धातु से, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात जिसको नमस्कार किया जा रहा है, जिसको स्वाहा कहा जा रहा है, स्वस्ति कहा जा रहा है, अर्थात जो कल्याण करेगा, स्वस्ति यानी कल्याण करें, तो जिससे कल्याण करने के लिए कहा जा रहा है, जिसका कल्याण करने के लिए कहा जा रहा है ना, अलम, बस, तो इन सब के लिए चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो नमः, श्री ऋषभ देवाय नमः, ऋषभ देव को नमस्कार हो। गुरुवे नमः, है ना, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो, तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी। स्वाहा, स्वाहा ये तो आप प्रतिदिन देखते हो कि श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय जलम निर्वपामीति स्वाहा, तो ऋषभनाथ जिनेन्द्राय, स्वाहा जिसके लिए किया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति। स्वस्ति, श्री ऋषभो नः स्वस्ति, नः स्वस्ति, नः क्या हो गया, नः है चतुर्थी का बहुवचन, हमारे लिए, जिसके लिए कल्याण हो, हमारे लिए कल्याण हो, है ना। बालकाय स्वस्ति, बालक के लिए कल्याण हो, बालक का कल्याण हो। अलम, अलम, अलम के लिए हो जाएगा, किसके लिए पर्याप्त है, तो सह, लक्ष्मणः रावणाय अलम, लक्ष्मण रावण के लिए पर्याप्त था, पर्याप्त है। ठीक है, लक्ष्मण रावण के लिए पर्याप्त है, अलम। इसी प्रकार बलि, बलि नृपाय बलि, राजा के लिए, बलि यानी कर, टैक्स, राजा के लिए टैक्स, ठीक है ना। ददामी, राजा के लिए कर देता हूँ, मैं राजा के लिए कर देता हूँ। हित, ठीक है, जन, बालकाय हितम वांछामि, बालक का हित चाहता हूँ, बोल में जरूर रहा हूँ कि बालक का हित चाहता हूँ, बालक से हितम नहीं कहेंगे, हित का प्रयोग हुआ है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, है ना। बालकाय सुखम वांछामि, बालक के लिए सुख चाहता हूँ, है ना। फिर स्प्रह धातु से, स्प्रह धातु से, स्प्रह क्या होता है, चाहता है, तो चाहता है, ठीक है। तो जनकाय स्प्रहयति, पिता को चाहता है, तो जिसको चाह रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति। पुत्राय स्प्रहयति, पुत्र को चाहता है। फिर जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है, तो छात्राय कुप्यति, छात्रों पर, छात्र पर क्रोध करता है, छात्र को गुस्सा करता है, ठीक है। तो छात्र के ऊपर गुस्सा कर रहा है लेकिन छात्र के लिए क्रोध कर रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति। मह्यम, मह्यम अभिद्रोहयति, अभिद्रोहयति तो मुझसे द्रोह करता है, मेरे लिए द्रोह करता है। सह मह्यम अभिद्रोहयति, वह मुझसे द्रोह करता है, विद्रोह करता है, ठीक है। सह मह्यम ईर्ष्यति, वह मुझसे ईर्ष्या करता है। सह मह्यम ईर्ष्यति, वह मुझसे ईर्ष्या करता है, ठीक है। तो जिससे ईर्ष्या की जा रही है,
जिसके ऊपर क्रोध किया जा रहा है, जिसको चाहा जा रहा है, इनमें भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक। फिर सह सार्धम साकम के योग में नियम क्रमांक 17, सह सार्धम साकम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात जिसके साथ का बोध हो। साथ के लिए शब्द क्या प्रयोग होते हैं? सह, सार्धम और साकम, इन शब्दों का प्रयोग होता है साथ के लिए। तो इनमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। मित्रेण सह, मित्रेण सह गच्छामि, मित्र के साथ जाता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपके 9वां पाठ पूरा हुआ। सार्धम और साकम का भी सेम अर्थ प्रयोग है। बता दो। सह लिख दो, चाहे मित्रेण सार्धम लिख दो, चाहे साकम लिख दो, कुछ भी लिख दो, यहाँ पे एक ही अर्थ है। ठीक। तीनों का अर्थ साथ होता है। ठीक है। भैया जी, याति का क्या मतलब होता है? हैं याति, याति के रूप पढ़े थे ना? नहीं पढ़े? याति, याता, यान्ति, ये है ना याति यानी पाना। चतुर्थ पाठ में पाना और जाना, चतुर्थ पाठ में पेज नंबर 27 में याति, याता, यान्ति, यासी, याथा, यात, यामी, यावा, यामा। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। ठीक। इसके पश्चात 10वां पाठ। 10वें पाठ में आपको एकारांत पुल्लिंग शब्द दिए हैं, मुनि, कवि, रवि, है ना? इन सब को एकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। इनके रूप सबके एक से चलेंगे, चाहे देवर्षि ले लें, चाहे ध्वनि ले लें, नृपति, पाणी, प्रभृति, ठीक है, ग्रंथि, हरि, ये सभी के रूप एक से ही चलेंगे। एकारांत पुल्लिंग शब्दों में जो पति शब्द है, पति शब्द के रूप अलग से चलते हैं। पति शब्द अकेले के ही रूप अलग से चलते हैं। यदि सेनापति, धनपति, त्रिभुवनपति, भूपति, इस प्रकार के शब्द होंगे तो उनके रूप एकारांत जैसे ही चलेंगे। यदि पति शब्द अकेला है तो उसके रूप अलग चलेंगे। सेनापति के रूप हरि जैसे, कवि जैसे, ठीक है, इस प्रकार से चलते हैं। फिर कति शब्द होता है। कति शब्द क्या होता है? कितना। कति शब्द कितना। तो कति जनाः संति, कितने लोग हैं। कति जनाः, कति यानी कितना, क्वांटिटी जब पूछा जाए तो ये हमेशा बहुवचन में ही होगा। कति हमेशा बहुवचन में होता है। इसके रूप कैसे चलते हैं? तो कति, कति, कतिभि, कतिभ्य, कतिभ्य, कतिनाम और कतिषु। ठीक है, तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग का भेद नहीं होता। तो यहाँ पर ये कितना जो है ये हमेशा बहुवचन में ही चलेगा। एक वचन और द्विवचन में क्यों नहीं होता? यदि आप कितना पूछ रहे हो, इसका अर्थ ही है कि आपको नहीं पता कितने हैं। तो जब हमें पता ही नहीं है कि कितनी चीज़ें हैं, तो फिर एक वचन में तो हमें पता होता है कि एक ही है, द्विवचन में पता होता है कि दो ही हैं। तो कितने हैं हमें नहीं पता, तो कितने हैं नहीं पता, इसलिए बहुवचन है। ठीक है, तो इसके बहुवचन में इसका मतलब ऐसे चलेंगे, कत्यः, नहीं, ये ना रूप कति, कति, कतिभि, कतिभ्य, कतिभ्य, कतिनाम, कतिषु, ये दिए हैं, इसी में रूप दिए हैं पेज नंबर 56 में। मित्रवाचक पुल्लिंग सखी शब्द के ऊपर। पेज नंबर 56। कति कितना शब्द केवल बहुवचन में चलता है और इसके रूप कति, कति, कतिभि, कतिभ्य, कतिभ्य, कतिनाम, कतिषु, इस प्रकार तीनों लिंगों में एक समान रहते हैं। कति शब्द के रूपों के साथ चित शब्द लगाकर भी प्रयोग होता है, जैसे कतिचित आदि।
फिर उसके बाद लिखे मित्रवाचक पुल्लिंग सखी शब्द के रूप। मिला? पेज नंबर 56 में दूसरा पैराग्राफ नोट के प्रथम भाग में। हाँ जी भैया जी मिला, और रूप तो नहीं लिखे ना उसमें? रूप लिखे ना। अच्छा, ये पूरे लिखे, बस यही बहुवचन में। ठीक है, बहुवचन में चलेंगे ना, है ना? ठीक है। फिर कति शब्द के साथ चित भी लगा सकते हैं, कतिचित, है ना? तो चित लगा के भी कई बार इसका प्रयोग होता है, सेम अर्थ रहेगा, अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। कतिचित, लेकिन चित लगाएंगे तो चित पीछे लगाते हैं, कतिचित, है ना? कतिभिः चित, कतिभ्यः चित, इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। मित्रवाचक पुल्लिंग सखी शब्द के रूप। सखी शब्द जो है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में चलता है। तो जैसा मित्र होगा, यदि मित्र पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में रूप चलेंगे, मित्र स्त्री है तो स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे। तो ये सखी शब्द के पुल्लिंग शब्द के रूप दिए हैं, सखा, सखाय, सखाया, ये पुल्लिंग में रूप है। अब इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप दिए हैं, तो मति, सती, सती नहीं, बुद्धि, नति, है ना, कांति, गति, ये सभी मति शब्द के जैसे। मति शब्द स्त्रीलिंग रहता है तो इसके रूप ऐसे चलेंगे, ठीक है? गति, भूमि, रात्रि, इन सभी के रूप इस प्रकार से चलेंगे। फिर वारी शब्द जो है, वारी भी इकारांत शब्द है, ये नपुंसक लिंग में है। तो वारी जल को कहते हैं, तो इसके रूप नपुंसक लिंग में अलग से दिए हैं 58 पेज नंबर पे। वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभ्य, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्य, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभ्य, वारिणा, वारिणो, वारिणा, वारिणी, वारिणो, वारिषु, हे वारी अथवा वारे, हे वारिणी, हे वारिणी। तो ये इकारांत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों के रूप हो गए, ठीक है? कोई प्रश्न यहाँ तक? आगे चलते हैं। इसके पश्चात आते उकारांत शब्द। उकारांत शब्द अर्थात जिनके अंत में ऊ हो। तो उकारांत में पहले पुल्लिंग शब्द लिए जा रहे हैं। पुल्लिंग शब्द कैसे हो गए? साधु, भानु, है ना, ये पुल्लिंग शब्द हो गए। भिक्षु, शत्रु, रिपु, हिंदू, शिशु, है ना, तो ये सब क्या हो गए? पुल्लिंग शब्द हैं। गुरु, और तो इनके रूप सबके साधु जैसे ही चलेंगे। और स्त्रीलिंग शब्द, तो स्त्रीलिंग शब्द तनु जैसे, तनु, धेनु, धेनु यानी गाय, है ना, रेणु, ये सब तनु जैसे इसके रूप चलेंगे, स्त्रीलिंग जैसे। उकारांत पुल्लिंग, नपुंसक लिंग गुरु के भैया जी साधु की तरह चलेंगे ना, गुरु। हाँ, गुरु पुल्लिंग शब्द हो गया, गुरु के साधु जैसे। गुरु, गुरु, गुरुवः। तो इसीलिए गुरु का जो द्वितीय विभक्ति है वो गुरु है, और प्रथमा विभक्ति गुरु है ना। ह्रस्व उ प्रथमा में मतलब एक गुरु, और गुरु मतलब दो गुरु। तो सामान्य से आप देखोगे सभी लोग गुरु बोलते हैं, दीर्घ कर देते हैं, उसका अर्थ है दो गुरु द्विवचन में, ठीक है। फिर नपुंसक लिंग में इसके रूप कैसे चलेंगे? वस्तु, वस्तुनि, वस्तुनि, वस्तु, वस्तुनि, वस्तुनि। इसी प्रकार बाकी के रूप जो हैं वारी शब्द जैसे चलेंगे। वारी शब्द जैसे कैसे चलेंगे? तो वारी शब्द जैसे का अर्थ है कि इसके रूप इस प्रकार हो जाएंगे। वस्तु, ठीक है, प्रथमा और द्वितीय में क्या हो जाएगा? वस्तु, वस्तुनि, वस्तूनि, ठीक है। फिर वस्तु, वस्तुनि, वस्तूनि। अब वारी शब्द जैसे, तो वारी के तृतीय में क्या हुआ? वारिणा। वारी में जो जो जुड़ा है तो वारी को रिप्लेस कर दो किससे? वस्तु से। तो वस्तुना, वस्तुभ्याम,
वस्तुभिः। फिर क्या है, वारिणे है तो वस्तु ने, बस वारी की जगह वस्तु लिख दो, वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः। फिर उसके बाद क्या है, वारिणः तो वस्तुनः, वस्तुनः वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः। फिर पुनः वारिणः वस्तुनः वस्तुनोः। अब देखो वारिणाम है तो यहाँ पे वस्तु नाम दीर्घ हो जाएगा ऊ, वस्तु नाम, ठीक है। फिर वारिणी तो वस्तुनि, वस्तुनो वस्तुषु। हे वस्तु, हे वस्तुनि, हे वस्तूनि, ठीक है। इस प्रकार इसके रूप चल जाएंगे काय में, नपुंसक लिंग में, ओकारांत शब्दों के। इसी प्रकार अंबु, अश्रु, उड्डू, कटु। इसमें हे नहीं लगेगा संबोधन में? हे लगेगा, ये आप लोग स्वयं ही लिख लीजिए। संबोधन में हे लिखना आवश्यक नहीं रहता है। हे मतलब संबोधन को दर्शाने के लिए लिखा जाता है। हे, भो, अहो, अरे, कुछ भी लिखा जा सकता है और कुछ नहीं लिखो तो भी चल जाता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है क्या, उसकी वजह से पता चलता है संबोधन है? हाँ, उसमें जो ये संबोधात्मक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क वो लगता है तो समझ में आएगा कि ये अच्छा। इसमें संबोधन में आपका एक वस्तु के साथ वस्तो ये भी रहेगा, ठीक है। प्रथमाम एक वचन में हे वस्तु, वस्तु, वस्तुनि, वस्तूनि, ठीक है। फिर इसके पश्चात समयवाचक कुछ और शब्द दिए हुए हैं। अमावस्या तो बस तो भैया एक वचन में ये प्रथमा विभक्ति में लगेगा किसमें? क्या बस तो वस्तु संबोधन में हे वस्तु भी बोल सकते हो और हे वस्तु अच्छा। भी बोल सकते हैं। ओके। इसमें भी दिया ना, संबोधन में दिया हे वस्तु, वस्तु, फिर वस्तूनि, वस्तुनि, वस्तूनि। इसके पश्चात समयवाचक शब्द, ये काफ़ी सारे शब्द दिए हैं यहाँ पे। कुछ अकारांत पुल्लिंग हैं, कुछ आकारांत स्त्रीलिंग हैं, है ना। कुछ नपुंसक लिंग में, तो जिनमें माँ लगा हुआ है वे नपुंसक लिंग में, जैसे क्षणम, है ना। अमावस्या ये स्त्रीलिंग में चलेगा, सीता जैसे, आश्विना ये बालक जैसे। तो ये सभी अलग अलग प्रकार से इनके रूप चलेंगे। पक्ष, पल, प्रतिपदा, प्रदोषः, प्रभातम, प्रभातम, तो प्रभातम क्या होगा, ये नपुंसक लिंग में हो जाएगा। तो जिनमें माँ लगा हुआ है वे नपुंसक लिंग में, जिनमें विसर्ग लगा है वे पुल्लिंग में, और जिनमें आ लगा है वे स्त्रीलिंग में, और जिनमें ई लगा है जैसे घटी तो वो भी स्त्रीलिंग में चलेगा, नदी जैसे। फिर तुमुन प्रत्यांत शब्द वर्ग है। तुमुन प्रत्यांत शब्द वर्ग जो है ये बताया था आपको कि तुमुन का अर्थ होता है के लिए, बैठने, किस क्रिया के लिए। तो मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। तो पढ़ने के लिए, तो पढ़ने में, पढ़ना की जो क्रिया है पठ, पठ धातु में तुमन प्रत्यय लग गया तो पठितुम। तो पठितुम अर्थात पढ़ने के लिए। तो अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि। जब एक क्रिया करने के लिए दूसरी क्रिया की जाती है तब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि,
मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, है ना। सह जेतुम क्रीडति, वह जीतने के लिए खेलता है। जेतुम यानी जीतने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि क्रिया करने के लिए, क्रिया करने को दोनों अपेक्षा से बोला जा सकता है। ये अव्यय होते हैं, इनके रूप नहीं चलते। तो ऐसे तुमुन प्रत्यय क्रियाओं में लगाए जाते हैं और इनको भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। मतलब जिस क्रिया को करने के लिए कार्य हो रहा है तो उसमें तुमुन वाला प्रयोग होगा। पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, मैं सोने के लिए जाता हूँ तो अहम शयितुम गच्छामि, सोने को जाता हूँ। ठीक है, तो ये तुमुन प्रत्यांत शब्द ऐसे रहते हैं। फिर त्रिलिंग कित प्रत्यांत शब्द जो है, ये विषय सभी की कक्षा में एक साथ लेना है। ये अभी छूटा हुआ विषय है तो इसको बाद में लेके चलेंगे। इसको अभी ये परीक्षा में भी नहीं आएगा। फिर जो आपका द्वादश पाठ है, द्वादश पाठ में पूरी गिनती दी है तो गिनती आप देख लेंगे। तो इस प्रकार आपका ये पूरा पहला भाग जो है वह पूर्ण हो गया। इसमें कोई भी प्रश्न हो आपको तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं बाद में भी। हाँ भैया।